ये तस्वीर संसद मार्ग थाने के बाहर की है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए हैं और एफआईआर की मांग की जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं संसद मार्ग थाने के बाहर की। देखिए, ये मांग की जा रही है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिन्होंने छात्रों के ऊपर गोलियां तानी, बंदूक चलाई। ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, पुलिस का कहना है कि ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से किसका प्रेशर है? ये देश सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का। इस किस बात का खौफ है? जब एक एलओपी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, के कहने पे एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो देश की जो आम जनता है उनका क्या हाल होगा? आप लोग देख सकते हैं। ये बच्चा अपनी माँ के साथ कई दिनों से भटक रहा था, आखिर में राहुल जी इसकी आवाज़ बनकर आए और यहाँ पर आए एफआईआर करने के लिए। केवल इतना ही तो कहा, पुलिस ने अगर गोली चलाई है तो पुलिस पे एफआईआर करो, पुलिस ने नहीं चलाई तो जिनके कहने पे चलाई है उन पर करो, अगर उन्होंने भी चलाई, छात्रों ने चलाई है तो उन पर करो। कुछ तो आप करो ना, जवाब दो ना। जवाब से क्यों डर रहे हो? जवाब से डर रहे थे इसीलिए ये लोग संसद में भी नहीं आए। पूरा पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह सवालों से बस। किरण रिजिजू का कहना है कि गोली तो चली नहीं है। ये बच्चा आपके सामने सबूत है, ये झूठा सबूत नहीं है। उसके दिल के पास छर्रे लगे हैं जिसको छू भी नहीं सकते। उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? 22 साल। उसका तो पूरा जीवन खराब कर दिया ना आपने। राहुल जी विद इन प्रूफ लेकर आए हर चीज। आप उनको चैलेंज करो, आप उन्हें झूठा साबित करो। आओ ना सामने, आओ मैदान में, जैसे वो बैठे ऐसे तुम आके बैठो। भारतीय जनता पार्टी के राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ताली पीट रही है। राहुल गांधी एलओपी का नेता है, विपक्ष का नेता है। अगर वो छात्रों की गूंज को अपनी आवाज देके ताकत देने का काम कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? आप मुझे बताइए। नेता अगर अपनी जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, जनता के मुद्दे नहीं सुनेंगे, तो वो नेता कहाँ का? आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी पता क्या कर रही है? वोट चोर, चंदा चोर, बेटी के बलात्कारों को बचाने का काम कर रही है, युवाओं पे लाठी बरसा रही है, जो इनसे सवाल पूछता है उसको जेल में भरने का काम कर रही है। ये भाजपा का काम। तो क्या मोदी पर भरोसा नहीं है अब? मोदी पे तो पहले दिन से ही भरोसा नहीं था, और नरेंद्र मोदी को पता है, क्योंकि राहुल गांधी ने उसको 1 साल का समय दिया है कि 1 साल में सत्ता गिरेगी। तो आप लिख के रख लीजिए, सत्ता गिर के रहेगी। 1 साल में गिर जाएगी? बिल्कुल गिरेगी। राहुल जी जो कहते हैं वो होता है। लेकिन भाजपा कह रही है मजबूत सरकार है। भाजपा की मजबूत सरकार है, तभी तो गठबंधन लेता फिर रहा है सबसे। इसको पकड़, उसको पकड़। क्यों पैसों के दम पर विधायक तोड़ रहे हैं? क्यों सांसद तोड़ रहे हैं? अगर तुम में दम है तो चुप होकर बैठ जाओ ना, चल जाएगा पता। आ जाओ बैलेट पेपर पे। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी होगा। अभी मध्य प्रदेश चुनाव में क्या हुआ? हारे ना, अपनी मुट्ठी खाई ना। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को लेकर गिरता है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, अब उसके बाद क्या चाहिए? चलेगा इस्तीफा देकर? यहाँ बात चल रही है, इस बच्चे पे गोली किसने चलाई? आइए और जवाब दीजिए। जैसे राहुल गांधी जनता के बीच में, आप भी आइए, आप भी जवाब दीजिए। झूठी भाड़े की भीड़ इकट्ठी नहीं है। ये आवाज़ है युवाओं की और आपके सामने है। तो उनके कहने और करने में बहुत फर्क है, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये देश के हालात आज दुनिया देख रही है। अगर नेता विपक्ष जो लगभग 250 सांसदों का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर करते हैं, उनके मौके पर होने पर किसी एक पुलिस थाने पर एक जायज़ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो किसी गांव में किसी गरीब का मुकदमा कैसे दर्ज होता होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ये आज दुनिया देख रही है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी एक छात्र की आवाज़ को लेकर एक थाने पर आए हैं और मुकदमा दर्ज कराने की बात की है। सरकार डर गई है, नरेंद्र मोदी डर गए हैं, अमित शाह डर गए हैं कि अगर ये एफआईआर दर्ज हो गई तो अमित शाह को फिर से जेल जाना पड़ेगा, तड़ी पार होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। तो वो किसी कीर्तन मंडली के सदस्य हैं क्या? आप चोरी करेंगे चंदे की, आप चोरी करेंगे चढ़ावे की, आप भगवान राम के नाम पर राजनीति करेंगे और दूसरों से पूछेंगे जायज सवाल उठाने को कि राजनीति कर रहे हैं? अरे भाई, राजनीतिक दल के नेता है तो राजनीति ही तो करेंगे। क्या छात्रों की बात को उठाना राजनीति करना होता है? क्या जनता की बात को उठाना राजनीति करना होता है? आप रोक दे राहुल गांधी को, मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा झूठा है तो राहुल गांधी को भी मुलजिम बना लें। आप मुकदमा दर्ज करके जांच करें। ये तो कानून सम्मत कार्रवाई है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का मतलब है, यानी आपको जो प्रथम सूचना मिल रही है आप उसे दर्ज करेंगे, उस पर तथ्यों की जांच करेंगे। अगर वो घटना झूठी है, वो बात झूठी है, तो एफआईआर कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर घटना सच्ची है, तथ्य सही निकल करके आते हैं,
तो जो उसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाजपा कहते रही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, जांच हो रही है, भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो 27 लाख वोट काट करके बंगाल का चुनाव भी करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही तो ये आंदोलन शुरू करवाया काकरोच कहकर। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही तो कहा मेरे पास वीडियोज देखने का टाइम नहीं है कि बच्चों पर क्या अत्याचार हुआ, तो कैसे उन पर भरोसा कर ले ये देश। ये 140 करोड़ के देश के लोगों को सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। वो भूल गया कि आप संवैधानिक पद पर उस पर हैं जो भारत के देश का संविधान ने आपको ये पद दिया है। ये कोई आप राजा बाबू नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गए। आपको गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मत भूलें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कि आने वाले समय में आप रिटायर हो जाएंगे और भारत के आम नागरिक बनेंगे। हो सकता है कि हमारे देश का कानून तब आपको सजा दे, आपने अपनी नौकरी के दौरान संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान के विरुद्ध कार्रवाई की है। सरकार के खिलाफ ही तो कमेटी का गठन किया है कि सब कुछ जांच होगी, दूध का दूध। कौन कह रहा सरकार के खिलाफ किया? क्या नेता विपक्ष को विश्वास में लिया? क्या जेएनजी आंदोलनकारियों को विश्वास में लिया? अरे यहाँ तो वो लोग भी जज हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए घर से बरामद हुए और वो आज तक उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। ईडी सीबीआई के जो अधिकारियों को आप ले रहे हैं वो तो विपक्ष के लोगों को जेल भेजने के लिए जाने जाते हैं। सार्वजनिक छवि क्या है? अयोध्या में चढ़ावा चोरी में एसआईटी में वो लोग हैं जो खुद भ्रष्ट हैं, जिनकी जांच चल रही है। लेकिन किरण रिजिजू कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। देखिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक की भी मौत नहीं हुई। देखिए किरण रिजिजू जी को भारत के लोगों की मौत की चिंता नहीं होती, इजराइल के लोगों की होती है। किरण रिजिजू जी ने यह भी कहा है कि अरुणाचल में चीन ने कब्जा कर लिया। किरण रिजिजू जी बताएं, अगर उन्हें भारत माँ से प्यार है और अरुणाचल की जमीन पर चीन का कब्जा है तो कब नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा देकर के भारत की आवाज उठाते हैं किरण रिजिजू? अगर देश से प्यार है तो इस्तीफा दें और आकर के कहें मीडिया के सामने। कांग्रेस के शासन में अगर होता तो न जाने क्या कुछ होता। हाँ, कांग्रेस के शासन में अगर होता तो वो पता नहीं क्या कर देते। राहुल गांधी जी ने संसद में एक बात बताई थी कि संघ परिवार के लोग हिंसक हैं। ये बार बार साबित कर रहे हैं। छात्राओं पर, बच्चियों के साथ जो पुलिस का व्यवहार हुआ है, दिल्ली जैसी जगह पर हुआ है, देश की राजधानी में हुआ है, पूरी दुनिया में जिसका मिसाल दी जाने लगी है कि भारत में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की किसी महिला नेता में रीढ़ नहीं है, किसी में आत्मसम्मान नहीं है। अगर होता तो उन बच्चियों की आवाज़ उठाने जरूर आती। नक्सल दिमागी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी, जो विरोध कर रहे हैं लोगों के लिए। देखिए मोदी जी तो अपनी माँ तक को गाली दे देते हैं जब कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। दुनिया में इससे बड़ी कोई गाली नहीं जब अपनी माँ को आप ये कहते हैं कि मुझे तूने पैदा नहीं किया। तो ऐसे आदमी की बात, वो कुछ भी गलत शब्द बोल सकते हैं, उन पर टिप्पणी भी नहीं की जानी चाहिए। चाहते हैं दिल्ली पुलिस के पास इतना डेटा है, दिल्ली पुलिस अगर इतना बोल सकती है कि 2800 उपद्रवी लोग आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट में, तो दिल्ली पुलिस के पास ये भी डेटा होगा कि किसने पैलेट गन चलाया था। होगा ना? एक एक गोली का हिसाब होता है ना पुलिस के पास। अरे जांच चल रही है। मेरा कहना स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज करना एक कॉमन सिटीजन का राइट है कि नहीं है? आपके ऊपर कुछ हमला होगा तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं कि नहीं, ये मुझे बताइए। हाँ कि नहीं? वही करने आए हैं, क्यों नहीं एफआईआर ले रहे हैं? सीधी सी बात है, दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों के खिलाफ एफआईआर नहीं ले रही है, डरी हुई है। पुलिस का यही तो रवैया है। पुलिस वाले यही तो दिखाते हैं कि हमारे लोग गुंडागर्दी नहीं करते, जबकि सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस की है। आपने देखा है प्रोटेस्ट में? आप लोगों से ज़्यादा किसी ने देखा है क्या? तो इरफान के अपना सर कहीं भिड़ा लाया था जो उसकी आंखें चली गई। पैलेट गन कैसा होता है? पैलेट गन छर्रा लगता है ना। फोटो देखा था ना आपने, नूतन का कान देखा था ना, कैसे लगा है? पैलेट गन नहीं चला है तो भाई जिस पे चला है उससे पूछिए चला है कि नहीं चला है। पुलिस तो बोलेगी, पुलिस को छुपाना है, पुलिस बोल रही है। होम मिनिस्ट्री बोलेगी कि हमने नहीं चलाया है। इनकी गुंडागर्दी आज की नहीं है, ये 25, 30, 40 साल पुराने गुंडा है। इतना बड़ा इन्होंने राइट करवाया है ना, आप अभी समझ नहीं पाएंगे कितने बड़े गुंडा हैं। ऐसी अरे भाई आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है? ये होता तो वो होता, वही कर रहे हैं और उसमें आप लोग घूमे हुए हैं। इस तरीके से जो है कांग्रेस के तमाम लोग जो है सड़कों पर